नमस्कार। सभी कुंभ राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत लोगों की जो डिमांड थी वो इस बात की थी कि पंचग्रही योग कुंभ राशि पर बन रहा है, इस पर एक स्पेशल और विशेष वीडियो बनाएं। तो मैंने खूब स्टडी किया और भगवान की प्रेरणा, रात को कई बार मुझे इस बात की इंट्यूशन और प्रेरणा हुई कि मैं कुंभ राशि पर आपको एक विचित्र और विशेष और खास बात बताऊं जो आपके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कुछ लोग जिनके भाग्य में नहीं है वो नहीं सुनेंगे इस बात को, लेकिन आप इस बात को समझिए, घड़ा फूटने का समय। कुंभ राशि, कुंभ का मतलब ही घड़ा होता है, तो इनका जो घड़ा है वो फूटने का समय है। अब घड़ा कौन सा है, कैसे फूटेगा, इस विचित्र बात को बड़े आप ध्यान से सुने और सबको सुनाए उनको जो कुंभ राशि के हैं। पंचग्रही योग की बात कर लेते हैं। मैं हेडलाइन बताऊं क्या है कि सूर्य जो है कितने अंश पर है और राहु कितनी अंश पर, इनकी दोनों की कक्षा क्या है। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि इस समय जो कष्ट, परेशानी और तनाव और चिंता या ग्रहों के प्रकोप और प्रभाव तथा एक तरह से भूचाल आया हुआ कुंभ राशि पर पूरे विश्व के अंदर, चाहे मौसम से संबंधित हो, चाहे दुर्घटनाओं से संबंधित हो, चाहे आरोप और प्रत्यारोप का दौर हो, या दो राष्ट्रों के परस्पर आपस में कूटनीतिक या रणनीति के कारण विवाद उत्पन्न हो, चाहे किसी की कोई फाइल खुल रही हो या उससे उपजे जो विवाद है, ये सब कुंभ राशि पर सूर्य, मंगल और राहु के आने के कारण है। इसका रहस्य समझना होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, इस समय कुंभ राशि काल सर्प योग से ग्रसित हो चुकी है और ये स्थिति 1 अगस्त तक चलेगी। तो कुंभ राशि के लिए ही होगी बात सिर्फ केवल और केवल 1 या 2 मिनट। हो सकता है फालतू हो जाए वीडियो, लेकिन जिनको देखना वो तो देखेगा और जिसको नहीं देखना वो मत देखें। इस बात का आपको हानि और लाभ आपको ही होना है। अगर देखते हैं तो लाभ होगा और नहीं देखते हैं तो आपको नुकसान जो आप झेल रहे हैं उससे बच सकते हैं अगर देखते हैं तो। मैं यहां बताना चाहूंगा, जो सूर्य है, सूर्य यहां पर जो 24 तारीख है, 24 फरवरी से 24 फरवरी को जो अंश हैं सूर्य के वो है 11 अंश, 11, और यही 3 मार्च को सूर्य के अंश हो जाते हैं 18, जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा। तो नोट कीजिए, अष्टमी को 11 अंश और पूर्णिमा को 18 अंश का सूर्य होगा। ये सूर्य की डिग्री नोट कीजिए। अब राहु केतु की डिग्री क्या है? राहु 14 अंश का है, 14 अंश, 42 कला और 59 विकला। राशि अंश कला विकला, इसको अंश को इस तरह से काउंट किया जाता है। अब मंगल शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और ये 2 अप्रैल तक समय रहेगा इनका। तो इस तरह से आप इसके अंश को काउंट करना ना करना, ये तो आग की ज्वाला है, ये जहां भी जाएगा विस्फोट करेंगे और सूर्य के साथ मिलकर के ये स्थिति और ज्यादा विकराल और भयंकर होगी, विस्फोटक स्थिति होगी। अब जैसे कि अब तेल का या गैस का कोई टैंकर हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, तो एक तो भाई एक्सीडेंट हो गया, फिर उसमें आग भी लग गई, तो और उसमें सिलेंडर भरे हुए हैं, तो आग में फिर बार बार विस्फोट होता है। इस जैसे कि किसी के यहाँ चोट लगी हुई है, पैर में, सिर में, हाथ में, कहीं भी जख्म है,
उस जख्म में कोई सुई चुभोए तो जो दर्द ज्यादा होगा, उस दर्द के समान इसको बोलते हैं अतितापी। ये कंडीशन सूर्य और मंगल की है। लेकिन अब राहु इनको दोनों को भ्रमित करता है, जिससे अनगाइडेड एक मिसाइल है, उसमें बिना प्रोग्रामिंग के उसको छोड़ दिया गया, वो दिशाहीन गुमराह वो मिसाइल जो है वो कहाँ गिरेगी, किसके सिर पर गिरेगी, चाहे वो मिसाइल हो चाहे कोई एप्स्टीन फाइल हो, वो तो अपने प्रकोप दिखाएगी। तो कुछ फाइल हो चाहे मिसाइल हो, कुछ प्लानिंग के तहत होती है। लेकिन यहां जो आपको प्लानिंग करनी है इससे बचने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं हम। आप उसको सुनिए। ये सब ग्रहों के जो प्रकोप, ताप, संताप, पीड़ा, तनाव, जहरीली मानसिकता, जो चाहे राजनीति हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे रेलवे का एम्प्लॉय हो, या किसी भी तरह के क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र से लेकर के टेक्निकल तक, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, फौज की, आर्मी की, सेना की, पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे नेवी है, या समुद्र में से तेल निकालने वालों की टीम हो, यानी कि सारे क्षेत्रों को कवर कर रहा है। बुध, शुक्र, राहु, टोटल ग्रह होते हैं 9, और 9 में से 50% से ज्यादा इस ये जो पंचायत बैठी है, सदन, एक संसद बैठा है, उसमें यानी कि बहुमत जो है ग्रहों का वो यहां पर है कुंभ के साथ। अब वहां आरोपी प्रत्यारोपी, पक्ष और विपक्ष, भले और बुरे, सब प्रकार की वैरायटी यहां मिल जाएगी आपको। शुक्र और बुध भी हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये जो कक्षा है, सूर्य 11 से 18 अंश का है 3 मार्च तक, 24 फरवरी से लेकर, और ये है 14 डिग्री 42 कला और 59 विकला, और 10 से लेकर 20 अंश तक एक कक्षा है। यानी कि सूर्य के या 30 अंश की एक राशि होती है, 30 डिग्री। मैं आपको यहां ज्योतिष नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन 10 अंश का एक कक्ष, यानी कि एक भाग, जिसमें सूर्य का या किसी भी ग्रह का जो 10 अंश स्टार्टिंग होती है, 10 अंश की, फिर बीच के मध्य है। ऐसे समझिए 3 प्रकार की मौसम है, प्रातः, दोपहर और शाम, या 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो युवावस्था जिसमें ज्यादा काम करने की क्षमता होती है, 10 से और 20 अंश के बीच में सूर्य भी है और राहु केतु भी है। तो ये जो स्थिति है दोनों की, ये तनाव में ला रही है। किसको? कुंभ राशि को तनाव में पैदा करती है, तनाव पैदा करती है कुंभ को। ये कई प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। अभी शेष बाकी है घड़ा फूटने का समय। इस बात को समझने की जरूरत है, यहीं पर समाधान छिपा हुआ है। अभी 1 मिनट के बाद बताता हूं। अब फिलहाल काल सर्प दोष की बात भी कर लेते हैं। काल सर्प दोष कुंभ राशि का है। आप महिला है या पुरुष है मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनको संभालने की, सहेजने की जरूरत है। जिनका जीवन साथी दूर है या ये अलग अलग रह रहे हैं किसी कारण से, एनी रीजन, तो आप सुरक्षित हैं। अगर साथ में रह रहे हैं तो तनाव होगा। तो इस तनाव को कम करने की जो रेमेडी है वो मैं आपको भी 1 मिनट में बताता हूं। तो काल सर्प योग की जो पीड़ा है, इसमें नाग गायत्री मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, और जो भी आपके इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, और कुंभ राशि पर ये जो तनाव आया हुआ है, इसकी पूजा का जो समय है वो पूजा कर सकते हैं अपने अपने हिसाब, अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के, और अपनी रीति नीति, रीति और कुल रीति के अनुसार। ये हुई बात। इसके अलावा अगर किसी भी धार्मिक
कार्य में आप सुंदरकांड कीजिए, भंडारा कीजिए, या कहीं भंडारा हो रहा है तो वहां झूठे बर्तन, झूठी पत्तलें उठाइए, उससे ये सब दोष खत्म होगा। कुछ लोग आपने देखा होगा, कहीं भंडारा है, भारत के अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े मंदिरों में निःशुल्क भोजन कराया जाता है, चैरिटी, धर्मार्थ भोजनालय। तो कुछ लोग अपने ग्रहों को शांत करने के लिए वहां झूठी पत्तलें उठाते हैं, कुछ गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मजहब के लोग अलग अलग अपने तरीके से चैरिटी। अब दूसरी बात, जो कहीं इसको चैरिटी बोलते हैं, कहीं जकात बोलते हैं, कहीं दान बोलते हैं, कहीं अलग अलग नाम से, तो ये स्थिति है। अब इसको किस प्रकार से कम किया जाए, और इस समय इसके घड़े फूटने का जो समय है वो अभी है, और घड़ा फूटने की जो स्टोरी है वो जिंदगी भर याद रखेंगे कुंभ राशि वाले। ये आपको आज सूत्र दिया जा रहा है, कुंभ राशि के तनाव, अगर आपकी परेशानियों का जो घड़ा भर चुका है उसको कैसे, उसमें दरार आ जाती है, पहले दरार आने के बाद रिसाव होता है, और ये घड़ा जो है सिर पर रहता है, सिर पर जब रिसाव हुआ और उसमें जो परेशानी है वो टपकती टपकती पूरी बॉडी को गंदा करती है, ठीक इसी प्रकार कुंभ राशि का जो जीवन है अशांत हो जाता है। लेकिन यहां इस स्टोरी से आपकी समस्याओं का अंत होगा, अभी होगा। तो ये ईश्वर की प्रेरणा से मुझे ये अंदर से आभास हुआ कि कुंभ राशि वालों को ये स्टोरी सुनानी चाहिए। देखिए, एक महात्मा थे, उनके पास एक कुंभ राशि वाला बच्चा गया, या व्यक्ति गया, महिला गई, पुरुष गया, कोई भी कुंभ राशि वाला जो प्राणी है वो उसके पास जाता, महात्मा के पास, और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं। उसने कहा ठीक है, तेरी परेशानी दूर कर सकते हैं, ऊपर पहाड़ी पर चलो, एक पहाड़ी है, पहाड़ है छोटा सा, और धीरे धीरे चलो, ऊपर चल करके उस समस्या का निराकरण होगा। वहां जाकर के उस महात्मा जी ने उसको कहा, यहाँ पहाड़ी पर चढ़ करके आप आ गए, आपका सांस फूल गया, कोई बात नहीं, थोड़ा विश्राम करो, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करो। कर लिया। करने के बाद वहां पर एक इतना बड़ा घड़ा रखा हुआ था, पानी से भरा हुआ, तो वो वही रखा रहता था। और जब महात्मा जी चले तो कहने लगे उसे, उठो बेटा, चलो नीचे चलते हैं, एक काम करो, इस घड़े को अपने सिर पर रख लो, पानी का भरा हुआ। तो पानी का भरा हुआ घड़ा बहुत भारी उसने अपने सिर पर रखा, तो कंधे पर रखा या सिर पर रखा, धीरे धीरे रास्ता जो है पहाड़ी का होता है ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, और कहीं भी पैर फिसल करके नीचे गिरने का पूरा पूरा खतरा। तो वो भक्त जो है कुंभ राशि वाला नीचे नीचे चलने लगा, थोड़ा सा चलता है और रास्ता देखने में भी दिक्कत आती है, और थक गया, पसीना आ गया, और जो महात्मा जी वो डंडी लेकर के अपनी छड़ी बड़े आराम से मस्ती से टहलते हुए नीचे तक आ गए। और ये जो है पसीने में तर हो गया, और थक गया, परेशान हो गया, और नीचे आ जाता है धरती पर, जहां महात्मा जी बैठे हुए हैं, प्लेन एरिया में। उसने महात्मा जी से कहा कि महाराज, आप तो खाली हाथ चल दिए छड़ी लेकर के बड़े आराम से, लेकिन मेरी स्थिति क्या हुई, मैं तो ये घड़ा लाद करके आ रहा हूं ऊपर से। तो महात्मा जी ने कहा, भाई इतनी बड़ी दिक्कत और परेशानी और वजन आपके ऊपर रखा हुआ था, तो आप इस घड़े को ऊपर से छोड़ करके तोड़ देते। आप इतनी बड़ी परेशानी को, तनाव को ऊपर से लेकर के आए क्यों?
बोले महाराज मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया। बोले आज्ञा का पालन किया लेकिन अपने आप को परेशानियों में, तनाव में और दबाव में क्यों रखा? इस घड़े को फोड़ देना था। यानी कि महात्मा जी का कहना का मतलब यह है कि इस संसार में परेशानियों को लेकर के आदमी ढो रहा है, और ऐसी स्थिति में जब 5 ग्रह कुंभ राशि पर आए हों तो उस घड़े के अंदर वजन ज्यादा है, कई प्रकार की जिम्मेदारी है, तनाव है, अशांति है, परेशानी है, और अनगाइडेड मिसाइल या आप गुमराह हो रहे हैं। इन ग्रहों के कारण तनावग्रस्त है। तो आपका इलाज क्या है? आपने, कुछ लोग वायु रोगों से परेशान, कुछ लोग अपने मोबाइल से परेशान, कुछ लोग अपने स्वभाव से परेशान, कुछ की नेत्र पीड़ा, कुछ की मैरिज लाइफ से रिलेटेड, और कुछ लोगों की जो नौकरी, व्यवसाय और रोजगार से संबंधित समस्या। अब देखिए, ऊर्जा का प्रतीक, ऊर्जा का कारक, ऊर्जा देता है मंगल, और यहां से अपने भाव से चतुर्थ में गया, 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पर सूर्य भी मिले इनको, या राहु भी मिले, लेकिन ये सारे के सारे सबकी अपनी अपनी कहानी है। सूर्य तो कुंभ राशि में शत्रु राशि है, राहु के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ये तो चीकना घड़ा है इनके, ये अपनी, यानी कि इनके ये ऐसा कंबल है, ब्लैक कलर का कंबल, इसके ऊपर किसी भी कलर का कोई असर नहीं होता। मंगल भी शत्रु राशि में है, बुध मित्र में है, शुक्र भी मित्र राशि में है, लेकिन अब इन तीनों की जो कंट्राडिक्टी पोजीशन है, सूर्य और मंगल शत्रु राशि में, इनको संभालना, इनके कारण उपजी हुई समस्याओं के नाम गिनवाए मैंने आपको, लेकिन समाधान क्या है? समाधान ये है कि अपने सिर पर जो घड़े का बोझ लेकर के आप घूम रहे हो, उसको उतार करके वजन को रखो और घड़े को फोड़ दो। ये घड़ा फूटने का समय है, इसलिए यही है, ये जो लिखा गया है हेडिंग आपके लिए, घड़ा फूटने का समय है। यानी कि अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को, जो अननेसेसरी है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको हटाओ और उसको आगे के लिए टाल दो। जैसे कि कोई आदमी मकान बनाना चाह रहा है या कर्ज का बोझ है, अभी जरूरी नहीं कि अभी कर्ज का बोझ अपने सिर पर रखो, लोन मत लो और किसी से विवाद मत करो। यानी कि शास्त्र कहते हैं कि अगर लड़ाई झगड़े की संभावना बन रही है तो उसको कुछ समय के लिए टाल दो। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। इसके अलावा लिखा है कि रावण को मारीच ने एक उपदेश दिया, वो कुंभ राशि के लिए एप्लीकेबल है कि अच्छाई में अच्छी न देर, जो कर डालो वो अच्छा है, पर बुरे काम को जितना हो, जितना भी टालो अच्छा है। बुरे काम को टाल दो, लड़ाई के कामों को टाल दो, और जो परेशानियों का बोझ और घड़ा और ज्यादा वजन लेकर के आप घूम रहे हो, उसको फोड़ दो और किसी की बात मत सुनो, कम से कम 1 अगस्त तक, 1 अगस्त 2026। लेकिन जो ये मंगल का प्रकोप आपके ऊपर चल रहा है 2 अप्रैल तक अपने मोबाइल के द्वारा उपजे जो भी विवाद और विषाद है, मोबाइल के कारण ही समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि सूर्य और मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक हैं और राहु डिप्लोमेटिक। चरित्र जो है, चरित्र पर आंच आना, ये एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे, चरित्र के ऊपर आंच आ रही है। 2 चीज याद रखने, कुंभ राशि के, कुंभ का मतलब घड़ा, घड़े के अंदर रहता पानी, और द्वितीय भाव है वाणी। पानी और वाणी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पानी अगर साफ हो तो चित्र दिखता है, उसके अंदर आपका चित्र दिखाई देगा। पानी
घड़े का जो पानी है, चित्र छाया दिखाई देगी, चित्र दिखाई देगा। अगर आपकी वाणी साफ है तो चरित्र दिखाई देगा। पानी साफ है तो चित्र, और वाणी साफ है तो चरित्र। अपने चरित्र को अच्छा बनाना होगा और वाणी को सुंदर, और अपने घड़े के अंदर जो पानी है कुंभ राशि, वो जल साफ होना चाहिए, और जो पाप का, परेशानियों का, बोझ का घड़ा है उसको फोड़ देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।